ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री कात्यायन्ये नमः। श्री गोपालो विजयते वंदे गोमातरम। आज देवी कात्यायनी का दिन है, तो आज हम उनके विषय में कुछ जानते हैं। स्कंद माता होने के बाद देवी ने कात्यायनी स्वरूप ग्रहण किया। कात्यायनी उनका नाम। कात्यायन ऋषि बहुत दिनों से देवी की तपस्या कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि देवी जब कभी भी आए तो मेरी पुत्री के रूप में वो प्रकट हों। तो उन्होंने उनकी ये इच्छा पूर्ण की। एक पौराणिक कथा है। तो जब महिषासुर के वध का समय आया तो ऐसी एक मान्यता है पुराणों के अनुसार कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने अपनी शक्तियों को एकत्रित करते हुए कात्यायनी देवी को प्रकट किया और सर्वप्रथम कात्यायन ऋषि ने ही उनकी पूजा की। तो ये तो हो गई पौराणिक कथा, लेकिन उससे हम प्रेरणा क्या लें? देवी के जब आप स्वरूप को देखेंगे तो सिंह पर सवार है, जो सिंह शक्ति का प्रतीक है। एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो हमें अभयता प्रदान करता है, जीवन में सीख देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए भय कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है, वरदान की मुद्रा में। एक हाथ में कमल है तो एक हाथ में तलवार है। तात्पर्य कात्यायनी जब आप देखेंगे क्रम में तो वही देवी शिव को दूत बना के भेजती हैं असुरों राक्षसों के पास कि जाइए आप उनसे कहिए कि अभी भी समय है। ये जो संपूर्ण पृथ्वी को तहस नहस करने के लिए वे सभी निकले हैं, अभी भी वो सुधर जाएं और पाताल में वापस चले जाएं। तो शिव क्या है? शिव कल्याण स्वरूप है। तो जैसे हम देखें कि शुंभ निशुंभ या महिषासुर हो या चाहे चंडमुंड हो चाहे रक्त बीज हो, ये कोई और नहीं हमारे अंदर के मन की वृत्ति है, भोग की लालसा ऐसी जो संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट करने पर आतुर है। चाहे हम देख लें कि हम अपने आसपास अपने पौधों को नष्ट किए जा रहे हैं, गौवंश को नष्ट किए जा रहे हैं, है ना, पर्वतों को खत्म किए जा रहे हैं, है ना, उस पे एक घर बनाने की लालसा में पर्वतों को, वृक्षों को, पशु पक्षियों सभी को नष्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ एक तरह से कात्यायनी हमें ये संदेश देती है कि प्रकृति की सुरक्षा यदि हम नहीं करेंगे, कि प्रकृति की सेवा के विषय में नहीं सोचेंगे, तो निश्चित ही वो देवी का तलवार हम सबके ऊपर पहले से लगा हुआ है। चाहे हम उनकी कितनी भी पूजा कर लें, एक मूर्ति स्वरूप में वो एक अलग बात है, लेकिन असल में देवी के पूजा का एकमात्र तात्पर्य होता है कि सभी इस जगत में जितने भी प्राणी हैं सब एकमात्र माँ की संतान है। और उन्हीं प्राणी को नवरात्रि में तो हम तो कहते हैं कि हाँ भाई हम नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाएंगे, मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन वह जैसे ही नवरात्रि पूरी हो जाए उसके बाद फिर एकदम पूरे 9 दिन का भी बदला पूरा कर लेते हैं एक ही दिन में। तो तात्पर्य है कि अगर आप किसी जीव के प्रति करुणामय नहीं बन सके हैं, किसी जीव के प्रति आपको इतनी तनिक भी दया नहीं आती, अपने स्वास्थ्य के चक्कर में या अपने जीवा के स्वाद के चक्कर में आप कोई भी बहाना बना लीजिए और उस बहाने की आड़ में अगर हम किसी निर्दोष निर्बोध जीव की हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसा से तात्पर्य केवल ये नहीं होता कि हम केवल अपने हाथों से काटे। हिंसा से तात्पर्य होता है कि अगर हम किसी के मांस को ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे कारण कटा है, हमें खाने की अभिलाषा है, तभी तो मांस का विक्रय हो रहा है। तो इसलिए कृपया समझिए कि देवी उन्हें पे रुष्ट होती हैं जो अबोध निर्बोध प्राणियों को, और वो भी उनके नाम पे बलि देते हैं। वो तो सबसे आश्चर्य वाली बात है। देखिए कि जहाँ कह रही हैं दुर्गा सप्तशती में उस पशु के विषय में कह रही हैं जिसके अंदर पशुता अर्थात क्रूरता आ गई है, जिसके पास विवेक नहीं है, सही गलत का समझ नहीं है, उस विषय में कह रही हैं कि देखो चंडमुंड रूपी पशु को मैं तुम्हारे सामने लाई हूँ हे देवी, चामुंडा माता कहती है। तो यहाँ तात्पर्य कि पशु से तात्पर्य क्या है कि जिसके अंदर विवेक ना हो। लेकिन आजकल तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि मनुष्य पशु से भी बदतर होता जा रहा है। जो पशु के अंदर थोड़ा विवेक जागृत हो गया, उसको जब भूख लगती है तभी वो शेर भी शिकार तभी करता है जब उसे भूख लगती है। लेकिन आजकल तो हम अपने स्वाद के लिए, हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जानबूझ के हम अपने स्वाद के लिए,
अपने स्वास्थ्य के लिए निर्बोध पशुओं की हिंसा करते हैं। तो सच मानिए, कितने भी देवी के आप बड़े भक्त हो जाएं, देवी के नाम पे कहेंगे देवी को हम बलि चढ़ाते हैं, लेकिन वो देवी कभी कदापि स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि उसने जिस पशु को आप देवी के सामने बलि चढ़ा रहे हैं वो बेचारा मैं ही करता रहता है। और क्या करता है? क्या वो किसी का जाके मर्डर किया है? क्या उसने किसी स्त्री का जाके बलात्कार किया है जो आप उसकी बलि देवी के सामने चढ़ा रहे हैं? चढ़ाइए उसकी बलि जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, चढ़ाइए उसकी बलि जो इस प्रकृति को नष्ट करने में तुला हुआ है ना, जो पर्यावरण को नष्ट भ्रष्ट करने में तुला हुआ है, उसकी बलि जरूर चढ़ानी चाहिए। लेकिन जो बेचारा मैं करता हुआ और उसकी करुणामयी आवाज भी हम नहीं सुन पाते हैं और जाके निर्बोध प्राणी की बलि चढ़ा देते हैं। तो कृपया इन सभी कुप्रथाओं को हम काटें, क्योंकि हम एक विवेकशील प्राणी हैं और अभी मनुष्यता नहीं लाएंगे तो सच मानिए कलयुग में, कल की अवतार में भगवान हम ऐसे ही म्लेच्छों का उद्धार करेंगे, म्लेच्छों का संहार करेंगे, जिनके अंदर केवल अपने लिए जीने की भावना है, अपने स्वाद के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जो केवल जी रहे हैं और इसके चक्कर में न जाने कितने प्राणियों की हत्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का ही भगवान कल की आके संहार करेंगे। इसलिए समय से पहले हम सचेत हो जाएं और पर्यावरण में हो रही प्रतिकूलताओं को समझे, देवी प्रकृति के प्रकोप को समझे कि आज कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि हो रही है, क्यों? ये सब हमारा ही किया धरा है। तो अभी भी नहीं चेते तो समझ लीजिए कि विनाश तो तय है। तो आगे हम सब की मर्जी कि हम देवी को किस स्वरूप में पूजते हैं। तो देवी कात्यायनी इसी की सूचक है, जो पवित्रता स्नेह के साथ सिखाती हैं कि यदि कोई किसी की शांति में, पवित्रता में, है ना, इस जगत में जितने भी प्राणी हैं सबको शांति सुखी से रहने का अधिकार है, अगर कोई बाधा देता है तो फिर देवी तलवार लेकर उस राक्षस का वध करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ओम श्री कात्यायनी नमः। श्री गोपालो विजयते वंदे गोमाता। हरि ओम।